नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से ब्लैक संगत स्मिता महाजन जैन आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मिता आंटी। प्लीज संगत शेयरिंग स्टार्ट करें। ओवर टू यू। सबसे पहले तो गुरु महाराज के चरणों में बहुत बहुत सादर प्रणाम। थैंक यू मल्टीलिंगुअल टीम, ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी गुरु महाराज के साथ शुरू कर सकूं। वासन अंकल ने कहा कि बिल्कुल शुरू से सुनाओ, तो मैं शुरू से सुनाती हूँ। जब मैं बच्ची थी तो हमारे घर में हर तरह के पूजा पाठ होते थे। मेरे फादर बहुत बहुत भक्ति वाले इंसान थे, एंड मेरी मदर भी। हमारे घर में दुर्गा माँ का 10 दिन का पूजा होता था, कलश चढ़ता था। मेरी मदर छठ पूजा करती थी, तो हमेशा भक्ति वाला एनवायरनमेंट होता था। और शाम के समय हम लोग रोज आरती किया करते थे। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन माई हाउस। जय गुरुजी स्मिता आंटी। जय गुरु जी अंकल। सॉरी टू बॉदर यू। पीछे ना गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लर है सब कुछ पीछे। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए श्योर अंकल, 1 मिनट। और थोड़ा कैमरा भी ऊपर नीचे कर लीजिए। ऊपर कैमरा बंद होगा डिवाइस में ना, वो खोलना पड़ेगा ऊपर से क्लिक। वीडियो ही तो ऑन नहीं है आपका। मेरी फोन है वेर इज अंकल, कहीं देख रहे हैं? Can you just check? मैं फुल तो डिवाइस से चेक करेंगे तो नहीं दिखेगा आपको। हो गया। अब ठीक है अंकल? वासन अंकल? अभी थोड़ा सा ना वास- कैमरा एडजस्ट कर लीजिएगा, स्वरूप पूरा दिखना चाहिए ना पीछे। अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, ठीक ना, इस ओके। ठीक है, थैंक यू अंकल, सॉरी। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी होकर के मैं एक जैन फैमिली में आई, तो उन लिस्ट ऑफ गॉड्स में एक जैन भगवान भी ऐड हो गए। फिर हम लोग मैं पूजा भी करती थी, सब कुछ करती थी, पाठ पूजा। हमारे एज आई सेड, हमारे बचपन में बहुत सारा ये सब हम लोगों को सिखाया गया था, तो मैं करती थी। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि मुझे लगा कि हर चीज के लिए एक भगवान है, एक भगवान है, एक भगवान है। सो अगर कल को मेरा परिवार बड़ा होगा तो मैं उनको क्या सिखाऊंगी कि हर भगवान को तुम ऐसे 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 करके प्रे करो। एंड आई थिंक उसी समय मेरे दिमाग में ये होने लगा कि मुझे कोई एक पर्सन चाहिए, या एक गुरु चाहिए, या एक भगवान होना चाहिए जिनको मैं सब कुछ बोल सकूं, जिनके साथ मैं सब कुछ डिस्कस कर सकूं, और कोई इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए। एंड इसके पहले ये भी होता था कि मेरे फादर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते थे। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा बैक एंड फोर्थ करूंगी, उसके लिए मैं अभी से माफी चाहती हूँ। सो जब मेरे फादर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते थे, आई यूज्ड टू वंडर कि ये क्या पढ़ते रहते हैं, इसमें क्या है इसके अंदर। बट अंदर से कभी हुआ नहीं कि मैं भी पढ़ूं इस चीज को। एंड जब मुझे यर्न होने लगा कि मुझे कोई चाहिए ऐसा, तो माई हार्ट स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समवन और द अदर। बट कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। बट आप महाराज की लीला देखिए, दैट ही हैड स्टार्टेड शोइंग हिज प्रेजेंस इन माई लाइफ। हमारा जो पहला घर हुआ वो गुड़गांव में था, जिसका नंबर था 502। और उसी बीच महाराज ने मुझे बॉम्बे के पास एक मालसेज घाट करके जगह है, मालसेज घाट के पास एक ऐसे ही हॉल में था, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हम लोग गए। और वहां पे महाराज की बहुत बड़ी सी स्वरूप थी, रॉक स्टार वाली स्वरूप थी, और एक वाइट चोले में महाराज की स्वरूप थी।
तो मैंने उनको देखा तो मैं बस ये सोच रही थी कि ये ऐसे बॉल्ड इंसान ये कौन हो सकते हैं। वहां पे कुछ और लिखा हुआ नहीं था। सो चलो, ये भी मैं वापस आ गई घर अपने। ये सब सब चल रहा था मेरे लाइफ में। फिर एक दिन क्या हुआ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 की बात मैं बता रही हूँ। मेरे कॉम्प्लेक्स में मेरी फ्रेंड एक घूम रही थी, ऐसे ही हम वॉक कर रहे थे और उसके नेफ्यू की तबीयत बहुत खराब थी। ही वॉज आई थिंक 7-8 years ऑफ एज। और उसको कुछ लिम्फ नोड हो गया था जो डॉक्टर कह रहा था कि कैंसरस है। तो कुछ दिन बीते, मैंने उनसे पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ। तो बोले वो यूएस जाने का सोच रहे हैं एंड ऑल। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके उस नेफ्यू का हुआ क्या। तो शी सेड छतरपुर में एक गुरुजी है, उनके यहाँ वो गए और उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। मैंने कहा चलो ये भी बढ़िया है भाई, कोई गुरुजी है जो ऐसे कर देते हैं तो ठीक हो जाती है, विच इज़ फाइन। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, एक छोटे ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही हम वॉक कर रहे थे अगेन वन डे एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड यहाँ पे एक गुरुजी का सत्संग होता है, तुम आओगी? क्योंकि आज एकदम सच बोलना है तो मैं सच ही बोलूंगी। मैंने कहा पागल है क्या, इस उम्र में कौन सत्संग वगैरह में जाता है, ये क्या तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। फिर मैं दिल्ली में हर दूसरे तीसरे गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ पाती थी। तो अंदर से क्यूरियोसिटी तो थी ही कि कौन है ये गुरु जी, क्योंकि उस समय तक पता नहीं था कि महाराज की स्वरूप क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं। सो मेरी मदर आई हुई थी और मेरी मदर को बोला कि माँ आप मेरे साथ चलेंगे, कोई गुरु जी का मंदिर है। तो मेरी माँ भी रेडी हो गई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत ओपन माइंडेड थे गुरुओं के पास जाने में, या किसी के पास भी भक्ति वाली कोई भी स्थान, दे वर वेरी क्लियर कि हम जाएंगे। हम लोग पहुंचे, गाड़ी चलते गई छतरपुर आया। छतरपुर के बाद बहुत जब चलते गए भट्टी माइंस पहुंचे। जब जब हम पहुंच गए बड़े मंदिर, तो वहां पे जाकर के सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी गुरु पूर्णिमा है 2 दिन के बाद, इसके लिए तैयारी चल रही है, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मेरी माँ वहीं पे बैठ गई और उन्होंने कहा जाओ तुम जाकर के दर्शन करके आओ। तो मैं गई, बाहर से ही मैंने मत्था टेका भगवान को, गुरु महाराज को, और फिर मैं वापस आ गई। और नेक्स्ट डे मेरी माँ पटना के लिए निकलने वाली थी, तो माँ ने ऐसे ही मुझसे जाते जाते कहा कि अगर हो सके तो तुम कल जरूर जाना यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा था। मैं नेक्स्ट डे या जो 2 दिन बाद की जो बात है, गुरु पूर्णिमा था। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गई और पार्किंग में गाड़ी हमने पार्क किया। जब गाड़ी पार्किंग में पार्क किया तो इतनी भीड़ मैं बता नहीं सकती, और मेरे मन में फिर डर बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्या होगा, कितने सारे लोग हों, क्योंकि मैं बता दूं संगत जी, हम बचपन में अजमेर शरीफ जा चुके हैं, हम वैष्णो देवी जा चुके हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल गए हैं, और क्या तिरुपति गए हैं, और सब जगह इतनी धक्कम धाड़ी होती है कि मुझे बहुत घबराहट होती है भीड़ से। बट चलो, गुरु महाराज की लीला थी, वो रच रहे थे सब कुछ। गाड़ी में बैठी, सेवादार अंकल ने बिठाया और फिर मैं गई अपने जोड़े घर में। हमने बाहर में जोड़े घर उस समय लिए जा रहे थे, जोड़े घर पे हमने जूता वूता दिया, और फिर जब मैं अंदर गई तो वो माहौल देख करके मेरे सोल को एक तृप्ति हुई। आई वॉज लाइक मे बी आई हैव रीच्ड वेर आई एम सपोज टू रीच। और दर्शन वर्शन किए, और उस समय मुझे याद है एक आंटी मेरे साथ बैठी थी लंगर प्रसाद करने, और उन आंटी ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि बेटा सब कुछ खा लेना, एक बूंद भी मत छोड़ना जो तुम्हारे हिस्से का है। हम दोनों शेयर कर रहे थे वो थाली। मैंने सब कुछ खाया, खा पी करके हम वापस आ गए। चलो, इसके बाद जब वापस आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ब्यूटीफुल डिवाइन दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा। वापस आने के बाद मैं घर वापस से भूल गई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। टाइम बीतता गया। दिस वॉज आफ्टर दिस इंसिडेंट, समवेयर अराउंड इन नवंबर। मेरी माँ वापस आई गुड़गांव और मेरी मदर की तबीयत खराब हुई। इतनी तबीयत खराब हुई कि माय मदर हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसी बीच में 10-15, आई थिंक 15 डेज हो चुके थे। एक दिन सुबह सुबह कुछ जब नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं 4 o'clock सुबह सुबह उठी
और उठते के साथ मेरे दिमाग में बस मंत्र जाप चल रहा था। और उस दिन मंडे था। और सडनली मेरे दिमाग में हुआ कि ये तो कॉलिंग है गुरु महाराज की, मुझे जाना ही जाना है। मैंने अपनी बहन को फोन किया, हम दोनों बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े मंदिर पहुंचे तो हम दोनों इस बार जब पहुंचे बस रोते ही जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, क्यों रुलाया जा रहा है हमें। बस रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। और दिन के बाद, उस मंडे के बाद, मुझे लगता है महाराज की इतनी मेहर हुई कि महाराज हर मंडे हमें बुलाना शुरू कर दिए। हम हर मंडे बड़े मंदिर पहुंच जाते थे। पहुंचते पहुंचते होता गया, टाइम बीतता गया एंड ऑल। मेरी मदर ठीक हो गई, वो हॉस्पिटल से घर आ गई। फिर हम अपने घर में छोटे छोटे सत्संग करने लगे। बट सच बताऊं, सत्संग का मतलब उस समय नहीं पता था। मैं सच कह रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, सिंपल रखना है। यस, हम वो सब कर रहे थे। सिंपल चीजें, चाय प्रसाद, शबद बानी चलाते थे। बट ट्रू मीनिंग ऑफ सत्संग हमें उस समय तक नहीं पता था। और धीरे धीरे जब ये होने लगा तो हमारे घर में बहुत सारे डेवलपमेंट भी होने लगे। हमें एक महाराज ने फिर दूसरा घर खरीदवाया। उस दूसरे घर का भी नंबर हमारा 502 ही था। चलो, जब ये दूसरा घर हो गया, तो अब इस घर को जब हम बनवा रहे थे तो इस घर में बड़े सारे इश्यूज आ रहे थे। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। फिर मैं सोच रही थी कि महाराज आपके पास आती हूँ मैं तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वो तो बाद में समझ में आता है, जब आप सत्संग सुनना शुरू कीजिएगा कि गुरु महाराज आपको सही में नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, और वो निचोड़ते ही जाते हैं। आई गेस वो ये देखना चाहते हैं कि हम उन पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिर ऐसे जब होने लगा, जब हमें इश्यूज आने लगे इस घर को लेके, तो हमको बहुत तकलीफ हुई। हमने सोचा एक दिन कि हम एक लॉयर करते हैं, जो लॉयर इस घर के इश्यूज को हमारे सॉर्ट आउट करेगा। हम उस लॉयर के पास गए। गुड़गांव के नामी लॉयर थे। उन्होंने कहा, मैं एक चिट्ठी लिख करके दूंगा और आपके घर पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इतने इश्यूज हो गए थे संगत जी कि हमारे यहाँ पुलिस आता था, क्योंकि हमारे जो नीचे वाले पर्सन जो रहते थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। तो वो हमें बहुत परेशान करते थे कि घर में कोई काम नहीं हो सकता है। फिर क्या हुआ कि जब ये लॉयर ने कहा कि मैं एक लेटर लिख करके दूंगा, हमने कहा ठीक है। हम लॉयर के पास जा रहे थे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर समझ में आएगा कि गुरुजी किसी का माइंड कैसे चेंज करते हैं। जब हम लॉयर के पास शाम को आ रहे थे तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट था, गुरु महाराज मैंने तो शायद बहुत पाप किए होंगे लाइफ में, बट मेरे हस्बैंड तो वो कर्मयोगी हैं। वो भगवान को माने या नहीं माने, गुरुओं को माने या नहीं माने, बट ही इज अ कर्मयोगी। मैंने कहा इसने तो कोई तकलीफ नहीं दी है किसी को, और वो तो करते ही रहते हैं, फिर इनको ऐसा क्यों सफर करना पड़ रहा है। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, जब हम लॉयर के पास पहुंचे, जो लॉयर हमें देख के कभी स्माइल नहीं करते थे, कभी नहीं, हैड अ वेरी स्टर्न लुक ऑन हिज फेस। हम एंटर किए। हम चेक बुक ले करके गए थे कि हमें 40,000 का आज चेक देना है एक लेटर लिखने के लिए। जैसे ही हम एंटर किए, उन्होंने हमको बिठाया एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड, आप लोग जाइए, आपका काम हो जाएगा। इस चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और बिलीव मी, ये हुआ। उसके बाद जो एमसीडी ऑफिसर जो हमें परेशान कर रहे थे, उनका ट्रांसफर हो गया। जो दूसरे एमसीडी ऑफिसर आए, उन्होंने कहा कोई केस नहीं बनता है, आप अपना घर बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, आप अपना घर बनवाइए। और हम फिर उस घर में मूव इन किए। हम मूव इन करने के बाद अभी बहुत सारी लीलाएं महाराज की बाकी थी। बड़े मंदिर जाती थी, एज आई सेड, जाती थी, चीजें होती थी, पर कनेक्शन अभी भी नहीं हुआ था। जब मूव इन कर गए तो सडनली वी रियलाइज इन द मंथ ऑफ अगस्त इन 2019 कि मेरे फादर को कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। जब हम फिर फादर को अपने लेकर के गए मेदांता हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, कैंसर बढ़ा नहीं है, इनकी तो अभी आराम से 4 से 5 साल उम्र है, तो सब हो जाएगा, अच्छे से होगा, हम इनका ऑपरेशन करेंगे, ही विल बी टेकन केयर। वी सेड ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। और फिर पापा का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन दिसंबर में हुआ। और होने के बाद माय फादर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही couldn't टेक इट। और इस बीच में फादर को एक बार हम लेकर के गए थे बड़े मंदिर। जब हम बड़े मंदिर पापा को लेके गए तो ऑब्वियसली ही हैड हर कथीटर ऑन एंड उनको मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। उस दिन पहली बार मेरे फादर, आई थिंक, उनका ढाढ़स भी टूट गया। उन्होंने कहा कि लगता है गुरु महाराज ने भी मुझसे मुंह तोड़ लिया है।
और यही हुआ संगत जी। जनवरी 10 को हमने अपने घर पे सत्संग किया 2020, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत मानने लगे थे गुरु महाराज को, या ये कहो गुरु महाराज मनवाने लगे थे मेरे फादर से। और 12 जनवरी 2020 माय फादर पास्ड अवे। जब मेरे फादर पास किए तो ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा धक्का था। एंड जब फादर पास कर गए तो मुझे लगा कि बस ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था गुरु महाराज, ये आपने क्या किया। और फिर मैं सोचना शुरू की कि गुरु महाराज आपने ऐसा क्यों किया मेरे फादर के साथ। वॉट वॉज द रीजन ऑफ हिम गोइंग, क्योंकि वो तो जिंदगी भर पूजा पाठ करते थे, हर कुछ किया था उन्होंने। मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा था। एंड देन आई सेड टू माई सेल्फ, एंड आई एम सॉरी गुरु महाराज आई सेड दिस, मैंने कहा गुरु महाराज आज के बाद मैं बड़े मंदिर कभी नहीं आऊंगी। और मैं सही में नहीं गई उस दिन के बाद बड़े मंदिर। एंड आई गेस महाराज रियलाइज्ड कि ये लड़की नहीं आने वाली है, बिकॉज फेब्रवरी में मेरे बेटे को कोपर गांव जाना था अंडर 14 क्रिकेट खेलने के लिए, नेशनल्स अंडर 14। जब मेरा बेटा जा रहा था उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई, और मेरे बेटे को जब कॉफ होता है तो बहुत ही गंदा कॉफ होता है, आई हैव टू कंपनी हिम। सो सपोज उसको परसों जाना है, आज उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा कि ठीक है अब इसकी तबीयत ठीक हो गई है तो कोई और पेरेंट गार्जियन जा रहे हैं, ये उसके साथ चला जाएगा। दिन भर वो लड़का ठीक रहा, नेक्स्ट डे उसकी तबीयत वापस से खराब हो गई। एंड दैट्स व्हेन माय हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड कि मैं उसके साथ जाऊंगी। महाराज ने हमको कोपर गांव भेजा। कोपर गांव जैसे ही हम लैंड किए और हम क्रॉस कर रहे थे, वहां से साईं बाबा का मंदिर क्रॉस कर रहे थे, शिरडी वाले साईं बाबा। तो मेरे साथ एक और लेडी थी जो नोएडा से आई थी। उन्होंने कहा कि स्मिता आज आप चलोगे शाम को बच्चों को लेकर के दर्शन कराने। आई सर हाँ चलते हैं। हम जैसे ही मंदिर में घुसे, अगेन भीड़ भड़का, बट ठीक है चलो, मैंने कहा कि ये कुछ है, जाना ही है मुझे। हम अंदर घुसे। जब हम अंदर घुसे तो देखते के साथ साईं बाबा को मेरे बेटे ने कहा मम्मा ये एकदम नानू के तरह लग रहे हैं। और उसके बाद दर्शन वर्शन हो गए। तो उन्हीं लेडी ने मुझसे कहा कि स्मिता सुबह 4 बजे की मुझे कक्कर आरती की 2 टिकट मिली है, तुम चलना चाहोगी। तो मैंने कहा इतनी दूर आ गई हूँ और कक्कर आरती है तो चलो चल लेते हैं। चली गई मैं, कक्कर आरती हुआ, दर्शन वर्शन किया, सब कुछ किया। और फिर मैं जब वापस आई तो उस समय कोविड का वेव कोविड वेव शुरू हो गया था। देन के मार्च आते आते आई थिंक सबको याद होगा कि 19-20 मार्च के बाद बिल्कुल सब कुछ बंद होना शुरू हो गया था। डेट शायद गलत हो संगत जी, बट जो मुझे मेरी मेरी मेमोरी जो कहती है मुझे यही ध्यान में है। और जब ये हुआ तो वी वर ऑल होम बाउंड थे घर में सब कोई। बहुत घबराहट होने लगी। और मैं उसके बाद सीधा डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। अंदर ही अंदर मैं घुटती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मेरे फादर मेरे घर पे आकर के रहे, मेरे घर पे उनका डेथ हो गया, तो मुझे अंदर से बहुत गिल्टी फील होता था। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो गुरु महाराज ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं वो मुझे खूब जाप करवाने लगे। पहले मैं बुद्धिज्म फॉलो करती थी तो मैं बुद्धिस्ट मंत्र जाप करती थी। फिर मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करना पता नहीं कैसे शुरू किया, पर मैंने ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो मुझे मेडिटेशन कराते थे। जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता था। कभी वो मुझे भगवान को दिखा रहे हैं, कभी वो मुझे लक्ष्मी माँ को दिखाते थे, कभी वो मुझे दिखाते थे कि मैं कैलाश पर्वत के पास उनके साथ हूँ। फिर वो मुझे दिखाते थे शेर और त्रिशूल और शिव भगवान के दर्शन। तो मुझे समझ में नहीं आता था ये सब हो क्या रहा है। तो मुझे लगता था कहीं ये मैं अपने मन से तो इमेजिन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मन से तो विजुअलाइज नहीं कर रही हूँ। और फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उन्होंने डाला कि आई शुड रीच सरचार्ज विद डिवाइन लव। मैंने वो बुक ऑर्डर किया। और जब मैंने वो बुक पढ़ा तब मुझे समझ में आई कि मुझे शेर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक पता था कि माता रानी के सवारी हैं शेर। बट जब बुक पढ़ा तो उसमें वो गुरु महाराज ने बताया है सुखमनी आंटी को कि उन्होंने अ, उनके फादर को, गुरु महाराज के फादर को एक दिन उन्होंने दर्शन दिया था जिसपे वो शेर पे बैठे हुए थे। तो चलो ये गुत्थी सॉल्व हुई मेरी। फिर
ये मुझे जानना था कि मुझे साईं बाबा के पास क्यों भेजा गया था। एंड देन बुक में ही कहीं लिखा है उन्होंने कि उन्होंने किसी अपने भक्त को जीभ पे दर्शन दिए थे साईं भगवान के। चलो ये भी समझ में आया। और फिर जब लास्ट में मैंने पढ़ा उनका कॉन्वर्सेशन, जब सुखमनी आंटी के नाना जी का डेथ होता है, तो वो कॉन्वर्सेशन होती है भगवान गुरु महाराज के साथ, और उसमें जो वो लिखा है कि उनके जो कर्म थे उन्होंने कैसे लास्ट में काटे। मेरे फादर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। पापा हॉस्पिटल गए, घर वापस आए, फिर हॉस्पिटल गए, और उसके बाद वो घर से ही चले गए। तो उनको सफ़र नहीं करना पड़ा। उनकी सफरिंग मेरे फादर की उस स्टेज में भी मैक्सिमम 8 या 10 दिन की थी। उसके बाद मेरे फादर को कोई सफरिंग नहीं हुई। वो राम राम जपते हुए ही गए। और फिर गुरु महाराज ने मुझे दिखाया कि मेरे फादर उनके चरण कमलों में हैं, हंसते हुए उनके चरण कमलों में हैं। एंड ही इज लाइक, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। और ये सब होता गया। बहुत सारे इमोशंस जाते थे हमारे पास, बहुत सारे कुछ होते थे हमारे लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आया था। और अब धीरे धीरे गुरु महाराज ने मुझे अपने तरफ खींचना शुरू किया, कनेक्ट करना शुरू किया। वो एक अंदर से हंगर हो गई कि हु इज गुरु महाराज, व्हाट इज ही, व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस, वो समझना, कोशिश कराना उन्होंने शुरू किया। और मेरे को जो भी थोड़ी थोड़ी जो समझ हुई, वो मैं समझना शुरू की, भगवान के बारे में जानना शुरू की। फिर समझ में आया कि वो लोगों का दिमाग कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी छोटी छोटी सोच को समझ जाते हैं। इन सब के बीच में मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे उसकी सिस्टर जब बड़े मंदिर गई तो उसको कॉइन मिला था। तो बच्चों को जैसे लालसा होती है कि अरे उसको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे भी चाहिए महाराज, मुझे भी कॉइन चाहिए। आप कह लो ये जिद था तो, पर था जिद, क्योंकि मैं तो महाराज को एकदम बोलती हूँ कि आप मेरे सब कुछ हैं, माँ बाप भाई बहन सब कुछ, यू आर एवरीथिंग फॉर मी। फिर क्या हुआ कि यही जब मैं जाते रहती थी बड़े मंदिर, कोविड के पहले की ही बात है ये। एक दिन मैं महाराज के झूला के पास प्रणाम कर रही थी। जैसे ही प्रणाम करके, पता नहीं क्यों उस दिन मैंने राइट में अपना ऐसे फेस किया, और वहां पे 2 1 1 रुपए के कॉइन पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो गुरु महाराज, आपने मेरी सुन ली, जय गुरु जी। पर ये सवाल दिमाग में था कि ये किसने रखा होगा वहां पे, ये 1 1 रुपए का कॉइन, हु वुड हैव केप्ट इट। किसी को तो मैंने बताया नहीं था कि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ गुरु महाराज और मेरे बीच की थी। फिर मैंने जब मनोज अंकल का सत्संग सुना, और उसमें वो कहते हैं कि उनको गुरु महाराज ने 500 रुपए के नोट दिए थे। और ये सत्संग मैंने 5 साल बाद सुना संगत जी, कि 5 नोट दिए थे, और उनको कोई सेवादार अंकल आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको पता है जब महाराज ऐसे पैसे देते हैं तो वो कहाँ से आता है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता है। तो ही सेड कि वो पैसा सचखंड से आता है। सो शुक्राना महाराज, आपने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। क्योंकि अभी तक मैं बस सोचती थी कि सचखंड का प्रसाद कैसा होता होगा, मुझे अब पता चला कि ये सचखंड का प्रसाद था। फिर क्या हुआ कि 2019 में, दिस इज अगेन बिफोर कोविड, एज आई सेड बैक एंड फोर्थ थोड़ा होता रहेगा। 19 में दिमाग में हमारे महाराज ने डाला कि यूएस चले जाओ। हमने कहा चलो ठीक है, हम यूएस जाते हैं। 19 में हमने कोशिश शुरू की, 20 में ऑब्वियसली कोविड हो गया। फिर 2022 में जब सब कुछ खुल रहा था, जब दुनिया खुल रही थी, हमने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। जब हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया जनवरी में, तो हमें पता चला कि हमारा जो वीज़ा डेट है वो 2023 का वीज़ा डेट आया है, अक्टूबर का। तो मैंने अपने हस्बैंड, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई फ़ायदा नहीं होगा उस समय जाके, क्योंकि उस समय तक मेरा बेटा 10th पास करके 11th में चला जाएगा। हमने कहा 11th में हम क्लास का स्कूल नहीं शिफ्ट करेंगे। बट फिर भी मेरे हस्बैंड ट्राई करते रहते थे वीज़ा डेट्स के बारे में। और सडनली जैसे हम ट्राई कर रहे हैं ऑल, दिसंबर में हमको पता चलता है, 5 या 6 दिसंबर की बात है, जब मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था, मैं ट्रैवल कर रही थी, कि हमारा 23 जनवरी 2023 का वीज़ा डेट आ गया है। अब हमारे दिमाग में पैनिक हो गई, क्योंकि हमें बच्चों को डालना था अपने प्राइवेट स्कूल में। क्योंकि मेरा बेटा 10th में जा रहा था उस समय, तो वी वर वेरी क्लियर कि बेटे को एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, सेटलमेंट इश्यूज होंगे वो सब। तो हमने दिमाग में ये सोच के रखा था कि हम न्यू जर्सी जाएंगे।
हमने न्यू जर्सी के 2 स्कूल में फॉर्म भरा था। हर स्कूल का डेडलाइन हो जाता है बाय 30th नवंबर या 31st दिसंबर तक। क्योंकि वीज़ा जनवरी का था तो हमें पता नहीं था कि वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, बट फिर भी हमने सिर्फ 2 स्कूल में फॉर्म्स भरे न्यू जर्सी के। हमने फॉर्म्स भरे, बच्चों के इंटरव्यूज वगैरह हो गए। हर बार लोग, वो स्कूल के लोग कहते थे बहुत अच्छे इंटरव्यू हुए हैं, आपका हो जाएगा एंड ऑल। और लास्ट में मार्च में उन्होंने कहा कि बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। और तब तक हमारा वीज़ा आ गया था। जब उन्होंने कहा कि आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तो अगेन हमारे दिमाग में पैनिक कि भैया ये कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है। फिर मैंने महाराज से, ऑब्वियसली एज आई कीप सेइंग, मैं महाराज से हमेशा अरदास करती थी कि आपको जो ठीक लगे, क्योंकि तब तक इतना सत्संग सुन चुकी थी कि उसमें सबने यही कहा हुआ है पुराने संगत के कि आप महाराज आपका टोटल सरेंडर देखते हैं, और आप महाराज से हमेशा बोलो कि जो करना आप अपने हिसाब से करना, जो आपको ठीक लगता है वो करना। मैं बस यही अरदास करती थी, गुरु महाराज जो आपको ठीक लगता है आप वो करना। फिर मेरे हस्बैंड ने न्यूयॉर्क के 2 स्कूल्स में फॉर्म्स भरे। 2 नहीं, सॉरी, 5 स्कूल्स को हमने ईमेल डाले। 5 स्कूल में से सिर्फ 1 स्कूल का हमें रिप्लाई आया। वो रिप्लाई आया, उन्होंने हमारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, सब कुछ हुआ, एंड दिस इज विदाउट फिलिंग अप द फॉर्म्स। हमने फॉर्म भी नहीं भरा था बच्चों के उस स्कूल में एडमिशन के लिए। जब सारा कुछ हो गया, सारा प्रोसेस शुरू हो गया, सारा प्रोसेस खत्म हो गया, तब उन्होंने कहा कि अब आप फॉर्म भरिए और हमको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। सारा प्रोसेस हुआ, हमारे बच्चों का एडमिशन गुरु महाराज ने न्यूयॉर्क के बेस्ट स्कूल में कराया। दोनों बच्चों का, एक का 10th में कराया, एक का 6th में कराया। और उस समय संगत जी, मैंने 2-3 सत्संग सुने थे जहां गुरु महाराज ने, आई थिंक सिंगला अंकल के बेटे का था, इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया था, और किसी और का भी सत्संग सुना था जिनके बच्चे का SRCC में हुआ था आउट ऑफ द ब्लू। तो आप विश्वास करेंगे, 10th ग्रेड में सिर्फ 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था। और वो फिर समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए बाद में हमें पता चला कि 3 बच्चे एक्सपेल हुए थे और 3 बच्चों को एडमिशन मिला ग्रेड 10 में। 6th में तो एंट्री पॉइंट होती है, और बट उसमें भी महाराज की लीला थी, क्योंकि मेरी बेटी के स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, गुरु महाराज ने दोनों बच्चों का एडमिशन न्यूयॉर्क कराया। अब मैं बार बार ये सोचती थी कि मैं न्यू जर्सी क्यों नहीं गई और मैं न्यूयॉर्क क्यों गई, क्योंकि न्यू जर्सी के पास एडिसन मंदिर है। तो मैं तो ये सोचती थी कि मैं एडिसन मंदिर जाया करूंगी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरा हमेशा से बड़े मंदिर जा सकती थी एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। मैंने तो यही सोचा, बट गुरु महाराज की अलग ही वो थे। जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं, क्योंकि मैं बाद में बहुत बार जब सत्संग सुनी तो वो आपको एकदम वैराग में डाल देते हैं कि यू हैव टू बी ऑल अलोन टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, क्योंकि घर मंदिर सबसे पहले, उसके बाद कोई मंदिर, एंड यू हैव टू रिमेम्बर भगवान अपने घर का काम करते करते हुए। सो जब हम न्यूयॉर्क आ गए, अब जब न्यूयॉर्क में आए हम, तो ऑब्वियसली मैं बड़े मंदिर, एडिसन मंदिर नहीं जा सकती थी, क्योंकि एडिसन मंदिर बहुत दूर है हमारे घर से। चलो ये सब होता गया, चलते गए एंड ऑल। अब मई आया, सॉरी, एंड ऑफ दिस 2022, एंड ऑफ दिसंबर। समहाउ हम जाने वाले थे कहीं और हॉलिडे के लिए, बट हमें गुरु महाराज ने दिमाग में यही डाला कि तुम इंडिया वापस जाओ छुट्टी पे, जो हमारी दिसंबर की छुट्टी हुई। दिसंबर छुट्टी में हम वापस इंडिया आए, और जब इंडिया आए तो वो लास्ट टाइम था जब मैं अपनी मदर को मिली, क्योंकि 2023 में गुरु महाराज ने मेरी माँ को भी अपने पास बुला लिया। और मैं फिर बार बार भगवान से पूछती थी, गुरु महाराज से यही पूछती थी, महाराज ये आपने क्यों किया? मेरी माँ को आपने एक हॉस्पिटल रूम में अकेले क्यों जाने दिया? एंड देन मुझे मेडिटेशन में गुरु महाराज ने बताया कि तुम्हारी माँ अकेले नहीं गई थी, उनको लेने मैं आया था। शुक्राना गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे पेरेंट्स को इस काबिल समझा कि उनको उन्होंने अपने पास बुलाया, उनके चरण कमरों में रखा, और ये सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे अंदर से बहुत होता था कि मैं कोई मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस मैं घर पे रह के महाराज को याद करती थी। उसी साल, सॉरी, अगेन आई विल गो बैक, नो दिस इज 2023। 2023 में क्या हुआ, आफ्टर माय मदर पास्ड अवे एंड ऑल, मुझे बहुत अकेलापन होने लगा अमेरिका में।
आई यूज टू फील कि ये कहाँ आ गई हूँ मैं, क्यों आ गई हूँ। सो बहुत सारे सवाल का महाराज जवाब देते थे कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर जर्नी, फॉर योर सोल जर्नी। तुम्हें परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा को अलग होने की जरूरत है, एंड यू हैव टू डू इट। दिस इज अ जर्नी दैट यू हैव चोजन एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी। चलो ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत अपसेट थी, आई थिंक अराउंड दिवाली के समय। बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ अकेले हूँ, सबको ये सब कर रहे हैं, यहाँ मंदिर भी नहीं जा सकती हूँ। उस दिन संगत जी, और उसके पहले मैं एक लेडी से मिली थी, एल्डरली लेडी, शी मस्ट बी 70+। हम जहाँ रहते हैं स्कार्सडेल में, वहाँ आसपास में मैं उस लेडी को मिली थी। जब मैं उस लेडी को मिली तो उन्होंने हेलो हाय किया, बोले आप इंडियंस हो? मैंने कहा हाँ हम इंडियंस हैं, एंड देन हो गया। उस लेडी को मैं उसके बाद कभी नहीं मिली। जिस दिन मैं बहुत रो रही थी एंड ऑल, उस दिन सडनली मेरी घंटी बजती है घर की, क्योंकि अमेरिका में कोई ऐसे किसी के घर नहीं पहुंच जाता है। घंटी बजी, शी केम टू माई हाउस विद अ गिफ्ट इन हर हैंड, शी सेड तुम्हारी पहली दिवाली है यहाँ पे, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। ऑफ कोर्स शी गेव द गिफ्ट, आई एक्सेप्टेड इट, और मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये गुरु महाराज ने ही उनको भेजा है। फिर मैंने उनको चाय प्रसाद वगैरह पिलाया एंड ऑल, फिर वो गई, और उसके बाद वो लेडी मेरे घर कभी नहीं आई संगत जी। अभी 23 के बाद अब 25 हो गया है, इस पिछले 2-2.5 साल में वो आंटी को मैं कभी नहीं मिली। सो 100% गुरु महाराज ने ही उनको भेजा हुआ होगा। फिर मैं चाहती थी कि मैं कोई पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दूं। मैं 2 या 3 बार स्कार्सडेल लाइब्रेरी में जा चुकी थी, मुझे कोई हेडवे नहीं मिला था, क्योंकि जब जाते थे वो कहते थे कि वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी वॉलंटियर की, किसी की, दे डोंट नीड एनी हेल्प। एंड जिस दिन मैं अपसेट थी, उस आंटी के जाने के बाद मुझे सडनली फोन आता है स्कार्सडेल लाइब्रेरी से कि आप यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहेंगी? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हम फ्री में काम नहीं कराते हैं, हम आपको पे भी करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगले दिन गई। मेरा उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे उन्होंने काम करने के लिए अलाउ करा। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाराज की लीलाएं। जैसे मैं महाराज को हमेशा, जब मैं सरचार्ज में डिवाइन लव पढ़ी थी तो मैंने, महाराज ने उसमें कहा था कि जब बटरफ्लाई का दिखना, मतलब वो भी एक डिवाइन दर्शन होता है। सो मैं जब भी कुछ अपसेट होती थी या कुछ होती थी तो मैं कहती थी गुरु महाराज मुझे आप अपना दर्शन कराओ। एंड दिस आई विल टेल यू, महाराज ने इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि जून में एक बार इतनी गर्मी पड़ रही थी, उस समय मैं अपने गुड़गांव के घर में थी, ये हमारे अमेरिका जाने के पहले। एकदम दोपहर में मैंने कहा गुरु महाराज मुझे आपकी दर्शन अभी चाहिए, मुझे समझना है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, इज दिस द राइट डिसीजन और नॉट, आई हैव नो आइडिया, यू हैव टू शो मी योर प्रेजेंस। एंड संगत जी बिलीव मी, मेरे बालकनी में एक येलो बटरफ्लाई आई और वो पूरा राउंड मारते गई, फॉर अ गुड 15-20 सेकेंड शी वॉज देयर। महाराज की कृपा थी। अगेन एक दिन ऐसे ही कुछ हो रहा था, अमेरिका जाने के पहले दिमाग में बहुत सारे सवाल होते थे, क्योंकि हमारी बहुत सेटल्ड लाइफ थी यहाँ पे, और सडनली हम अपने आप को पूरा अनसेटल कर रहे थे। मैं साइकिलिंग करती थी। एक दिन साइकिलिंग करते करते, कोविड खुल चुका था एंड ऑल, साइकिलिंग करते करते मैं गोल्ड सुक के पास खड़ी थी, एंड अगेन मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था, महाराज दर्शन दो, महाराज कुछ बताओ, कैसे आप मुझे देखोगे। एंड संगत जी, सिग्नल पे मैं रुकी थी, एक बटरफ्लाई आई, मेरे हाथ पे वो बैठी, और वो बहुत देर तक मेरे हाथ पे बैठी रही, कम से कम 20-25 सेकेंड। मैंने जिंदगी में कभी बटरफ्लाई को इतने क्लोजली महसूस नहीं किया है। वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पे बैठी रही, एकदम देर तक बैठी वो। फिर मेरे सोल को तृप्ति मिली और फिर वो बटरफ्लाई वहां से गई। इसके बाद मेरे नेफ्यू की शादी थी। ऑफ कोर्स माय फादर कुडंट अटेंड माय नेफ्यूज मैरिज, क्योंकि उसकी शादी हुई 2022 में, एंड में। जब 2022, 21-22 ऐसे ही उसकी कुछ शादी हुई, बारात लग रही है, और आ, वो भी गुरु महाराज को मानता है। जब मैंने कहा कि गुरु महाराज प्रेजेंस दिखाओ, क्योंकि ये तो आपका भक्त है, ये आपको मानता है, प्लीज आप प्रेजेंस दिखाओ, मैंने दोनों को अरदास की। मैंने कहा आज पापा भी होते तो कितने खुश होते हैं। और तब तक रात के 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे बैंड बाजा बाराती एकदम बज रही है जोर जोर से, एंड सडनली मेरी आंख नीचे गई और एक बड़ी सी ब्लैक रंग की बटरफ्लाई, उसके ऊपर कुछ बने हुए थे, वो वहां पे थी। महाराज का मैंने फिर शुक्राना किया
कि महाराज थैंक यू, हर बार सुनने के लिए थैंक यू। फिर जब हम अपने न्यूयॉर्क के घर में गए थे, उस दिन भी मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि ये घर हमारे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि उस घर का नंबर 502 नहीं था, उस घर का नंबर कुछ और था। और बाहर में मैंने देखा एक बटरफ्लाई पूरा राउंड मार रही है। फिर महाराज के ने अपनी पहले सत्संग मेरे घर पे कराई 2024 में। जब गुरु महाराज ने सत्संग करवाया तो सत्संग बहुत अच्छे से हुआ हमारे घर पे। और फिर मैंने जब ये कहा कि मुझे महाराज की प्रेजेंस बटरफ्लाई के थ्रू समझ में आती है, तो वहाँ एक मनदीप अंकल आए थे, उन्होंने कहा जब आप यहाँ पे सत्संग में बैठी थी बाहर एक बटरफ्लाई घूम रही थी। तो शुक्राना अगेन गुरु महाराज का। फिर क्या हुआ कि महाराज का लास्ट ईयर बर्थडे था। बर्थडे में गुरु महाराज का पता नहीं, सुबह से मेरे दिमाग में थे, उस समय मैं न्यूयॉर्क में ही थी, स्कार्सडेल में थी मैं, तो मैंने कहा आज तो महाराज मैं ज़रूर आऊंगी मंदिर। और सुबह सुबह मैंने कहा था महाराज को कि महाराज आप मुझे अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, मुझे बटरफ्लाई के रूप में आपका दर्शन चाहिए। और जब मैं सुबह उठी तो ऑब्वियसली इंडिया में 7 जुलाई हो चुका था, मैं सुबह उठी, मेरी बहन ने केक भेजा था नोएडा के किसी सत्संग का, और उस सत्संग का जो केक था महाराज के बर्थडे का, दैट वाज इन द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई। फिर जब मैं मंदिर जा रही थी शाम को, मेरे दिमाग में एक ही अरदास थी कि महाराज आज मुझे कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए। और मुझे अपनी बेटी को उस दिन ड्रॉप करने जाना था, उसका कोई समर स्कूल शुरू हो रहा था। ड्रॉप करने के बाद हम किसी से मिलते हुए भी आए, क्योंकि हम वहाँ से प्रिंसटन गए हुए थे। वापस जब आ रहे थे तो ऑलमोस्ट 10 बजने में आई थिंक 2-3 मिनट बाकी होगा। मैंने कहा गुरु महाराज आज कुछ हो या ना हो, प्लीज मुझे केक प्रसाद जरूर दिलवा देना आप, क्योंकि तभी मैं सोचूंगी कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। हम जैसे ही एडिसन मंदिर पहुंचे, अंदर मंदिर का दर्शन किए, हम लास्ट पर्सन थे दर्शन करने वाले, दर्शन किए और बाहर आई, सिर्फ एक पैकेट पड़ा हुआ था। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बत्रा अंकल वहां पे खड़े थे, मैंने कहा बत्रा अंकल इसमें क्या है? तो ही सेड आज इसमें सबसे डिवाइन प्रसाद है, गुरु महाराज का केक प्रसाद है। तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे मेरे और मेरे हस्बैंड ने, और मैंने ऐसे ही बत्रा अंकल को बताया कि बत्रा अंकल, मैंने ना गुरु महाराज से अरदास की थी कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन चाहिए, एंड ही शोड मी अ वीडियो जहाँ पे उस दिन सत्संग के समय एक बटरफ्लाई पूरे टाइम मंदिर के अंदर थी। सो अगेन शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लास्ट ईयर हम अपने इन लॉज के घर के पास आए हुए थे रांची, और रांची से हम गए पतरातू करके एक जगह है जहाँ पे हम गए थे लंच करने के लिए। अगेन हम गाड़ी में थे, और मेरी को सिस्टर्स हैं वो भी गुरु महाराज के पास अब जाते हैं। तो हम महाराज के सत्संग ही कर रहे थे, और मैं उनको यही समझा बता रही थी कि मुझे तो हमेशा गुरु महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। विश्वास कीजिए संगत जी, जब हम उस रेस्टोरेंट में गए, हम किसी टेबल पे बैठे और हमने कहा कि हमें कोई बड़ा सा टेबल मिल सकता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और उन्होंने जो एक बड़ा सा टेबल हमारे लिए अरेंज किया था, उस टेबल पे टॉप पे 3 बटरफ्लाई के पिक्चर्स थे। सो अगेन महाराज सब जगह सुनते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। अब इस साल वैलेंटाइंस डे के दिन का आप सुनो। मैंने वैलेंटाइंस पे मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, तो मैंने गुरु महाराज को कहा कि महाराज मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट चाहिए, कुछ नहीं, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए। बटरफ्लाई के रूप में आप दे दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं गुरु महाराज, आपकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमारे साथ है। मैं उस दिन चिल्ड्रन सेक्शन में गई लाइब्रेरी में, और जैसे ही मैं लाइब्रेरी में अपना शिफ्ट खत्म करने वाली थी, सडनली मेरी आंख पड़ी एक शेल्फ पे जहाँ पे पिंक रंग की बटरफ्लाई शेप्ड क्लिप थी। तो गुरु महाराज ने थॉट दिया ये तेरे लिए गिफ्ट है, उठा ले। मैंने कहा नहीं महाराज, ये तो चोरी हो गई ना, ये तो मेरा है नहीं, कैसे उठा लूं मैं? देन ही टोल्ड मी, ही सेड देख चारों ओर किसी ने उठाया है बटरफ्लाई, किसी के सर पे लगा हुआ है बटरफ्लाई, ये तेरे लिए है, पिक इट अप। तो मैंने उसको उठाया, चलो ठीक है, शुक्राना अगेन गुरु महाराज का। फिर संगत जी, दिस इज द मोस्ट अनकैनी एंड आई वुड से डिवाइन प्रेजेंस ऑफ महाराज। एक दिन अगेन मैं बहुत अपसेट थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि बेटे का आई थिंक एडमिशन होने का चल रहा है अभी एंड ऑल। सो वो सब दिमाग सवाल चल रहे थे, एंड दैट डे आई चैलेंज महाराज, आई सेड आज ना मुझे कोई ऐसे बटरफ्लाई नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडी का समय है, मुझे बटरफ्लाई ह्यूमन रूप में देखना है।
आप देख लो आप आज कैसे मुझे बटरफ्लाई दिखाओगे। अगेन संगत जी, जब मैं लाइब्रेरी एंटर की और मैं गई चिल्ड्रन सेक्शन में, व्हेन आई एंटर्ड देयर वाज दिस लेडी हु हैड बटरफ्लाई ऑन हर हैंड्स, बटरफ्लाई ऑन हर बैक एंड बटरफ्लाई ऑन हर लोअर लेग। और महाराज जैसे ही उनको मैंने देखा, महाराज ने तुरंत सोझी दी मुझे कि तुम्हें बटरफ्लाई दर्शन चाहिए थे ना, तो देखो वो इंसान है और उसके ऊपर बटरफ्लाई बना हुआ है। तो दिस इज द रूप ऑफ बटरफ्लाई दैट यू वर लुकिंग फॉर एंड दिस इज व्हाट इट इज। शुक्राना गुरु महाराज का, थैंक यू हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। अब मैं संगत जी आपको बताती हूँ कि जो कहते हैं ना, गुरु महाराज को याद करो, इट इज सो ट्रू। लास्ट आई थिंक दिस ईयर मेरा हाथ चला था, मेरे हाथ पे 3rd डिग्री बर्न, खौलता हुआ गर्म पानी मेरे हाथ पे गिरा। जब वो गर्म पानी मेरे हाथ पे गिरा, फर्स्ट थॉट विच आई हैड वाज, गुरु महाराज ये आपने क्या किया? एंड द सेकंड थॉट दैट ही गिव्स मी इज, चलो तुम्हारे मैंने कोई कर्म काट दिए हैं। एंड मेरे हाथ में इतनी लहर संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी लहर, इट वाज बर्निंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। चलो मैंने हाथ पे जो भी वहां पे अपना ठंडा पानी था वो किया, आइस लगाया, वो सब लगाया। और लहर की मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितनी लहर थी। रात भर मैं सोई, किसी भी तरह महाराज ने मुझे सुलाया। अगले सुबह जब मैं उठी, एक सिंगल फफोला नहीं था मेरे पूरे हाथ पे, पूरा हाथ बिल्कुल ज्यों का त्यों था। बट वो लहर जो थी संगत जी, वो कम से कम 3-4 दिन तक मेरे हाथ पे थी। उसी हफ्ते मैं रोड क्रॉस कर रही थी। मैं कभी भी मोबाइल देखते हुए क्रॉस नहीं करती हूँ रोड। उस दिन पता नहीं क्या क्या हुआ था मेरे दिमाग में, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैं गिरी और इतने जोर से गिरी कि मेरे राइट हैंड में बहुत बड़ा डीप कट हुआ था। और पीछे से एक लेडी आके बोली भी मुझे कि ये बहुत बिजी रोड है, वो पता नहीं तुम कैसे बच गई, बट तुम बच गई हो। सो उस हफ्ते महाराज ने मेरे जो भी कष्ट थे, वो जो कहते हैं ना गुरु महाराज की 90% कट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सो थैंक यू गुरु महाराज वो कष्ट लेने के लिए। और वो 10% में भी मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो जो मेरे राइट हैंड का जो पेन था, दिस कंटिन्यूड संगत जी फॉर एटलीस्ट 1.5 months। तो गुरु महाराज ने अपने पास बुलाया, सब कुछ किया। छोटी छोटी चीजों को मैं बताती हूँ कैसे गुरु महाराज हमारी बात सुनते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है। एक दिन क्या हुआ, मैं एडिसन मंदिर जा रही थी, और जब महाराज के पास आप ये सोच करके जाएंगे कि, और उस दिन मैं, सॉरी महाराज, बट मेरे दिमाग में यही था, 2 बार मैं गई हूँ कि आज महाराज के दर्शन करूंगी, लंगर प्रसाद खाऊंगी और वापस आऊंगी। फर्स्ट डे जब मैं गई लंगर प्रसाद करने के लिए, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो 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 यहाँ से चलो, और बच्चे भी कहे मम्मा आज हम यहाँ नहीं लंगर प्रसाद करेंगे, हम कहीं और करेंगे। तो उस दिन दर्शन के बाद महाराज ने हमको ऐसे ही भेज दिया। सेकेंड टाइम जब हम गए, अगेन उस दिन प्योर इसी थॉट से गए थे कि आज लंगर प्रसाद करके आएंगे। दर्शन किया, और जब हम लंगर प्रसाद के लिए बैठे हुए थे संगत जी, 1.5 घंटे तक उस दिन सत्संग चला। एंड लास्ट में हमने कहा अब हम नहीं कर वेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, और हमारा घर एडिसन मंदिर से जो स्कार्सडेल का हमारा घर है, वो ऑलमोस्ट 1.25 घंटा से 1.5 घंटे का रास्ता है। हमने कहा बस अब हो गया, हम लंगर प्रसाद लेकर के घर गए। तो प्लीज संगत जी, जब भगवान गुरु महाराज के द्वार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ यही कहना चाहिए कि हम सिर्फ गुरु महाराज आपसे मिलने आए हैं, और किसी से नहीं। हर कुछ बाई प्रोडक्ट है उसका, उनका, उनके उनके साथ मिलने का। वैलेंटाइंस के 2 दिन पहले जब मैं एडिसन मंदिर गई थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया था कि मैं वैलेंटाइंस पे तो जा नहीं पाऊंगी, बट आई वांट टू गो एंड विजिट महाराज एंड मिल के आऊंगी। और उस दिन जब मैं जा रही थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि गुरु महाराज दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वेंसडे को एडिसन मंदिर दिन के समय बंद रहता है। तो दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा था कि आज मुझे चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवेज जब मैं वहां पहुंची, तो मंदिर खुला हुआ था, मैं गई दर्शन के लिए, मैं बैठ गई। जब मैं बैठी दर्शन के लिए, तो सडनली आई थिंक आफ्टर 10-15 मिनट्स के कनेक्शन के बाद महाराज के कुछ आवाजें चलने लगी। तो मैंने कहा ये मंदिर में आज आवाज क्यों हो रहा है। आंख खोल करके देखा तो दो या तीन आंटी थे, रितु आंटी थे और कुछ आंटीज थे, जो वो महाराज के सारे चोले वोले चेंज कर रहे थे वो।
तो जब ये हाँ, क्योंकि उस समय उनको वैलेंटाइंस डे का और महाशिवरात्रि का भी तैयारी करना था। तो जैसे ही मैंने अपना आँख खोला एंड व्हेन आई सॉ दिस आंटी, और पता नहीं सडनली मेरे दिमाग में आया कि महाराज आज मुझे कोई फूल प्रसाद मिलेगा आपका। एंड बिलीव मी संगत जी, उसी समय महाराज के शूज से एक फ्लावर गिरा। वो आंटी जो सामान उठा रही थी, मैंने कहा आंटी वो फ्लावर गिर गया है। एंड विद इन सेकेंड्स दैट आंटी वॉज नियर मी, और उन्होंने मुझे हाथ में दिया वो फ्लावर और ये कहा ये आपके लिए प्रसाद है। तो शुक्राना महाराज का। उस दिन जब मैं फिर मैंने ऋतु आंटी से पूछा कि मुझे कुछ सेवा मिल सकती है। उन्होंने थोड़े बहुत मुझे सेवा दिए, अब ऊपर नीचे करने का, फ्लावर वासेस रखने वखने का। और फिर आंटी ने कहा चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद आप ग्रहण करके जाना आज। मैंने कहा शुक्राना महाराज, आप हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हैं। अब आप देखिए संगत जी, मैं अभी जून में इंडिया आई हुई हूँ। अभी मैं रांची में हूँ, पर मैं इसके पहले गुड़गांव में थी। और महाराज से मैंने सिर्फ ये अरदास की थी कि महाराज गर्मी में जून में इंडिया जा रही हूँ, मौसम अच्छा रखना प्लीज महाराज। एंड पिछले पूरे 10-12 दिन से जो हम गुड़गांव में थे, मौसम बहुत ही अच्छा रखा हुआ था महाराज ने। 30 डिग्री से ऊपर मौसम नहीं जा रहा था, कभी बारिश हो जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था। और महाराज की इतनी कृपा हुई कि बड़े मंदिर के दर्शन कराए महाराज ने। और फिर मैं, महाराज को मेरा बहुत मन था एम्पायर स्टेट मंदिर जाने का, बट वो मंदिर बंद है अभी। तो पता नहीं सडनली मैंने अनुजा मारवा आंटी को कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी के मंदिर, मेरा बहुत मन था जी के मंदिर जाने का, क्योंकि इतने जो सत्संग सुने हैं कि दिल्ली में महाराज जब आए थे तो वो जी के मंदिर गए थे। तो मैंने कहा बहुत मन है जी के मंदिर जाने का। जब मैं जी के मंदिर का, हमारा सब कुछ हो गया। जब जी के मंदिर में जब मैंने जैसे ही जोड़ी घर में अपने जूते चप्पल दिए, महाराज के चंदन की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग कि जैसे महाराज खुद आए हैं। ही एनगल्फ्ड अस इन हिज लव। एंड फिर हम गए मंदिर में, ऊपर में गए दर्शन करने के लिए। महाराज के दर्शन ग्राउंड फ्लोर के बेसमेंट के मंदिर में उस समय नहीं हुई, क्योंकि सेवादार अंकल ने कहा कि आप बाद में दर्शन कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। हम थर्ड फ्लोर पे गए। थर्ड फ्लोर पे मैं चली गई, सेकंड फ्लोर पे मेरी सिस्टर थी। थर्ड फ्लोर पे जब गई तो शबद बानी चल रहे थे, गुरबानी चल रहे थे। मैं बैठी हुई थी। अगेन जैसे ही एक ओमकार शुरू हुआ, महाराज की खूब चंदन की स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। अगेन शुक्राना महाराज, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए एट एवरी स्टेज। और फिर जब शबद बानी खत्म हो गया, फिर जैसे हमें बोला गया कि आप नीचे के फ्लोर पे जाइए लंगर प्रसाद करने। हम सेकंड फ्लोर पे गए। मैंने कहा सेवादार अंकल से, मैंने कहा अंकल मुझे दर्शन तो करना ही करना है आज, क्योंकि मुझे महाराज के साथ बैठना है। तो उन्होंने कहा आप जाइए ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक 7:45 7:50 हो गया था। ये सर 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। मैं नीचे गई, महाराज के इतने बढ़िया से दर्शन हुए, एकदम डिवाइन दर्शन। और पता नहीं क्यों महाराज ने वहीं पे ख्याल दिया। सो आई आस्क्ड सेवादार अंकल, आई सेड अंकल यहाँ पे मुझे लंगर प्रसाद मिल सकता है, मैं यहाँ खा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ। महाराज के साथ बिल्कुल सामने। और मैं अब समझ सकती हूँ कि जो लोग, जो पुरानी संगत है, उनको जो एक्सपीरियंस होता होगा कि महाराज के सामने लंगर ग्रहण करने का, वो एक्सपीरियंस गुरु महाराज ने मुझे उस दिन कराया। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना। चंदन की खुशबू से मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरी मदर के डेथ के बाद, जब 3 दिन के बाद गुरु महाराज ने मुझे नोएडा में सत्संग हुआ था। उस सत्संग में कम से कम 4,500-5,000 लोग होंगे। तो जैसे ही सेवादार अंकल ने अनाउंस किया कि आज आप में से बहुत लोगों को यहाँ गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली की खुशबू आएगी या चंदन की खुशबू आएगी, जैसे ही उन्होंने कहा था चंदन की खुशबू, इतनी स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू मेरे पास से होकर के गई थी। तो एज आई सेड संगत जी, उस समय नहीं पता था इतना सारा कुछ। ये तो इतने सारे पुराने सत्संग सुनने का शुक्राना। मल्टीलिंगुअल पे मैंने जब बैम्बी आंटी का बुक रीडिंग भी सुना, फिर नरेंद्र ढाल अंकल का बुक रीडिंग सुना, कमांडर शर्मा अंकल का बुक रीडिंग सुना। सो ये सब बुक रीडिंग सुनने से महाराज के बारे में पता चलता है, समझ में आता है थोड़ी बहुत, जो वो हमें समझ में देते हैं कि जो तुम्हारी सोच है ना, मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। तुम बस मुझे याद करो, जैसे वो रघुवीर अंकल कहते ना, गुरु महाराज को याद करो। सो जस्ट कीप रिमेम्बरिंग हिम। अभी एक और सत्संग सुनाती हूँ। महाराज का ये कहना है। हम अभी जिम कॉर्बेट गए हुए थे।
और जिम कॉर्बेट गए थे, हमारे को बोला गया था कि 2 दिन हमारी साइटिंग के लिए बुकिंग की हुई है। मैंने कहा ठीक है। तो बस दिल में जब सुबह सुबह 4:30 बजे उठी, मैंने महाराज से बस यही अरदास की, महाराज का महाराज प्लीज टाइगर दिखा देना आज आप मुझे। चलो हम चले गए साइटिंग देखने के लिए। सुबह में 5 बजे की हमारी बुकिंग थी। हम गए, सारा पूरा जंगल ढांड मारा, बहुत जगह कॉलिंग आई, नहीं कॉलिंग आई, जैसे वो रोक देते हैं कि कॉलिंग आ रही है, हम बहुत देर रुके एंड ऑल। ये सब होते होते 9 बजे तक की आपकी हमारी बुकिंग थी, 5 to 9। हम 9 बजे तक की बुकिंग थी। एट शार्प 8:30 हमने कहा अब चलो कुछ नहीं दिखने वाला है, लेट्स स्टार्ट गोइंग बैक। हम बाहर निकल रहे थे, सडनली वी सी कि हमारी एक और जीप जो थी, हमारी 2 जीप थी, वो दो जीप सामने खड़ी है, रुक गई है और हमको रोक रहे हैं। तो वी वो ऑब्वियसली क्यूरियस कि क्या हो गया। तो सडन बिल्कुल सामने से देखते हैं एक टाइगर बाहर निकल रहा है, निकल रही हैं क्योंकि वो फीमेल थी। वो निकल रही थी एंड देयर वाज नो कॉलिंग, नो आवाज, नथिंग। इट वाज एज इफ, एंड उसी समय मैंने अरदास किया था। मैंने कहा महाराज चलो कोई बात नहीं, आज आपने नहीं दिखाई, हमारी बुकिंग कल की भी है, आप दिखाना। तो उसी समय beautiful tigress coming out of her cave we witnessed for good 5 to 7 minutes. So what I have realized in this small journey that I am having with Guru Maharaj कि जब तक आप सरेंडर नहीं करते हैं कुछ नहीं होता है। Ultimately trump card Guru Maharaj has to play. Only Guru Maharaj shows you in the end कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी मैं जैसे कहा रांची आई हुई हूँ, यहाँ का भी मौसम इतना ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा मौसम कर रखा है गुरु महाराज ने। ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। हर वक्त का शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। और गुरु महाराज की वजह से ही वासन अंकल ने मुझे मल्टीलिंगुअल टीम में भी एक सेवादार बनाया है। सो शुक्राना। हर छोटी छोटी बात सुनने के लिए शुक्राना महाराज। आप किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। जो देते हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं देते हैं उसके लिए और भी शुक्राना। सो थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू मल्टीलिंगुअल टीम, सारे सेवादारों का शुक्राना, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगती है एक चीज को खड़ा करने के लिए। हर पल का शुक्राना। थैंक यू गुरु महाराज जी। सर्वद भला मालिक, भूल चूक माफ कीजिएगा गुरु महाराज, बहुत बैक एंड फोर्थ किया है, आपने बुलवाया जो बुलवाया। सो थैंक यू गुरु महाराज जी। लव यू गुरु महाराज, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। Very blissful divine Sangha sharing by you, स्मिता महाजन आंटी, स्मिता महाराज आंटी। एक एक एक्सपीरियंसेस जो आपने बताए, ये महाराज से आपका दृढ़ जो विश्वास है उसको और बढ़ाता है। मैं अर्चना गर्ग आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। अर्चना गर्ग आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल। अंकल सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, यू आर ए को होस्ट नाउ, ओवर टू यू। शुक्राना गुरु जी महाराज, इतनी सुंदर सत्संग सुनाने के लिए, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए। आंटी आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर आपकी ब्लेसिंग्स आपने गुरु महाराज की हमारे साथ शेयर करी। बहुत शुक्राना। जैसे आपने कहा कि गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे पे छोड़ दो, सरेंडर करो। मैं अपनी लाइफ की जो जर्नी है गुरु महाराज के साथ उससे एकदम रिलेट कर पा रही थी। इतने सुंदर आपने सत्संग जो शेयर करे कि जब जब हम गुरु महाराज को बोलते हैं गुरु महाराज हमें संभालिए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए, गुरु महाराज इमीडिएटली आ जाते हैं और हमें समझाते हैं कि मैं हूँ और मैं ही तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी पूरी जर्नी को डिजाइन कर रहा हूँ, सिर्फ मुझ पे विश्वास करो। और वो आपके हर सत्संग में आपकी वो समझ आ रहा था। आपने जैसे बताया कि आप न्यू जर्सी जाना चाह रही थी और फिर आप कैसे न्यूयॉर्क पहुंची। आंटी अभी का मेरा समझिए आप हार्डली 1 महीने पहले का ही ये सत्संग है। हमें भी एक फॉरेन कंट्री से बहुत अच्छी ऑफर आई, मैं और मेरे हस्बैंड,
एंड हम दोनों बहुत कन्विंस थे, पूरे 2 महीने लगे हम लोगों को गुरु महाराज, और हमने हमेशा, जैसे आप गुरु महाराज को आगे रखती हैं, हमने भी गुरु महाराज को आगे रखा। गुरु महाराज आप जो कहेंगी वो हम करेंगे, आप जो कहेंगे वही होगा, और आपने ही डिसीजन लेना है, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। आप यकीन जानिए संगत जी, सब कुछ हो गया, सारी बातचीत हो गई, बहुत अच्छा ऑफर था, कंपनी ने सारी हमारी टर्म्स मानी, बट कुछ टर्म्स थी जो कंपनी ने हमारी नहीं मानी। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको जैसे ठीक लगता है आप बताइए, हम करेंगे। एंड फिर डायरेक्टर का वहां से फोन आया कि हम लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमें भेज दिए। जूम इंटरव्यूज और सब कुछ हो गया। एंड फिर हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, बाकी सब टर्म्स तो हमारी वो एग्री कर ही रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बट फिर भी हमने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज आप कहेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे, वरना हम साइन नहीं करेंगे, और हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि चलो कल मॉर्निंग में हम उठकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। संगत जी, मतलब आप देखिए गुरु महाराज कैसे गाइड करते हैं। गुरु महाराज ने, मैंने सोते वक्त मैंने कहा, गुरु महाराज आप जो कहेंगे वही होगा मॉर्निंग में। संगत जी, जब मैं उठी हूँ मॉर्निंग में, अभी भी मेरे पूरी बॉडी में इस समय गूज पिंपल्स हो रहे हैं, मुझे इतनी हाई एनर्जी फील हो रही है इस समय गुरु महाराज की प्रेजेंस की। गुरु संगत जी, मेरा मोबाइल डेड हो गया, मेरा मोबाइल चलने को ही राजी नहीं, ओवर कंप्लीटली डेड। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो मैं अपनी ईमेल एक्सेस करती हूँ लैपटॉप से, एंड मैं लैपटॉप, हम लोग उसका प्रिंट आउट लेके हम अपना स्कैन करके है ना कर देंगे। संगत जी, मेरा अच्छा खासा लैपटॉप डेड हो गया, मेरा लैपटॉप चलने को ही राजी नहीं। उसके बाद भी हम आगे जा सकते थे, हमने मन में सोच सकते थे कि हम साइबर कैफे जाके कर लेंगे, बट मैंने कहा नहीं, ये गुरु महाराज का आदेश है, ये गुरु महाराज की डायरेक्शंस हैं कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपने अपने इंडिया में ही रहना है। और संगत जी, यकीन जानिए हमारे माथे पे इतना सा भी शिकन नहीं, क्योंकि जबकि हम दोनों को पूरे 2 महीने लग गए सब कुछ करने में, एक प्लान करने में कि हमें जाना है, कंपनी के लिए रिसर्च करना, सब कुछ करना कि कंपनी ठीक है कि नहीं है, इंटरव्यूज होना, सब कुछ होना। ये सिर्फ एक संगत ही समझ सकती है कि जब 2 महीने हमने मेहनत करी तो वो क्यों नहीं हुआ, है ना। और जब हम कह रहे हैं कि गुरु महाराज आप जो कहेंगे वही होगा, तो फिर गुरु महाराज ने ये 2 महीने मेहनत क्यों कराई। पर ये संगत ही समझ सकती है, जो हम लोग दीवाने हैं गुरु महाराज के लिए, सरेंडर में है टोटली, हम ही समझ सकते हैं, सारी संगत परिवार ही समझ सकता है कि गुरु महाराज ने जरूर कोई संकट काटा है हमारा, कि अगर तुम ये 2 महीने मेहनत नहीं करते पता नहीं क्या हो जाता। तो उस पूरे 2 महीने के दौरान में जो हमें ब्लेसिंग्स मिली, आशीर्वाद मिला, लेसन्स मिले, लर्निंग्स मिली, वो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। तो इसलिए संगत जी, आपने जो आज जितना भी आज आपने बोला, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपने शेयर करी, किस तरह गुरु महाराज हमारे लिए आ जाते हैं और बता देते हैं कि मैं हूँ। जो सुनवाया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं सुनवाया उसके लिए शुक्राना, जो करवाया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं करवाया उसके लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, आज आप यहाँ पर आए और आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स शेयर करी गुरु महाराज की, और फिर हमें याद दिला दिया कि गुरु महाराज हमारे परम पिता हैं, हमारे माता पिता जब उनके पास हैं तो वो तो हमारे परम पिता ही हो गए। तो बहुत शुक्राना, और थैंक यू वासन अंकल, आपका भी हम सभी मोतियों को जोड़ के रखने के लिए, और गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। अब मैं दिल्ली का मेरा भी प्रोग्राम बन रहा है गुरु महाराज सेवा, यही कि आपने मतलब जिस तरह से आपने वर्णन किया है ना पूरा अपनी जर्नी का, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं गुरु महाराज मुझे आंसर्स दे रहे हैं कि अर्चना डोंट वरी, ये है। और अभी मेरा बेटा, जैसे आपने बताया घर के बारे में इश्यूज का, अब हमारा बेटा शिफ्ट कर रहा था, ही इज टेकिंग अ न्यू प्लेस, बाहर, इंडिया से बाहर। हो यही सोच
कि उसका वो घाट करनी है। और मेरे मन में ये आ रहा था, हाय बस ये घर इसके लिए शुभ हो। एंड ही टोल्ड मी, माँ घर का नंबर है 106। आई सेड दैट्स इट, क्लोज इट। ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। मैंने कहा बेटा जब गुरु महाराज वहां बैठे हैं तो फिर आप हम वीडियो कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट गो अहेड। तो गुरु महाराज ने, बट एज अ मदर फिर भी मेरे दिल में दुख दुख हो रही थी कि सब कुछ करेगा। बट आपने जो बताया घर का लेके, मेरे मन में फिर वही हो गया, नहीं गुरु महाराज है ना। तो अनंतम शुक्राना आंटी, इतने सारे आंसर्स देने के लिए। हम कितने भी समय से गुरु महाराज से जुड़े हों, सालों से, एजेस से, बट जो ये संगत परिवार गुरु महाराज ने दिया है ना, ये प्यार, ये उनका एक जो इनकी ब्लेसिंग है, ये वो बार बार हमें याद दिलाती है कि आई एम देयर एंड आई एम देयर, always full of benevolence, his love, his divine grace, his presence, and the fact that he is designing our destiny. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम तो सरेंडर कर दिया बिल्कुल। जब आप ही लिखने वाले हैं, जब आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तो मैं क्या। गुरु महाराज ने वो जो फीलिंग ऑफ मैं थी, उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और उसमें इतनी शांति है, इस चीज में इतनी शांति है कि मैं तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज वो ही करने वाले हैं। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक्स अ लॉट आंटी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल ब्लेस्ड लाइफ with us, the experiences you've had with Guru Maharaj. And वासन अंकल, आपका तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। गुरु महाराज की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे और सबका भला हो। शुक्राना। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू टू द एंटायर संगत परिवार। ओवर टू यू वासन अंकल। शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम अनंतम। मैं मनीषा महाजन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू मनीषा महाजन आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। आंटी आपने आज मुझे आपका बहुत अच्छा सत्संग शेयरिंग थी। हम ना थर्सडे को गुरु जी के जलंधर मंदिर गए थे। तो हमने उस दिन मॉर्निंग में तो खुला नहीं था मंदिर, बट हम लोग वहाँ जलंधर, हमें काम था तो हमें वहाँ पे जाना मतलब हम मंदिर भी होके ही आए। तो जब हमने वहाँ पे माथा टेका गुरु जी के मंदिर के बाहर गेट पे छोटे वाले, तो वहां पे ना कुछ भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड वहीं पे रहे, तो मैंने उधर से ना दूसरे जो बड़ा वाला गेट है ना उस तरफ गई, वहां पे मैंने माथा टेका। फिर मैं ना वापस आ गई छोटे गेट की तरफ। उस टाइम कोई भी नहीं आया वहां पे, मतलब संगत कोई भी नहीं थी, हम लोग ही थे। तो फिर उसके बाद जब हम निकलने से पहले फिर से माथा टेकने लगे नीचे गेट, वहां पे ना 2 नोट पड़े हुए थे 2020 के ना। तो मैंने कहा ये ना शायद गुरुजी ने ना, मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, ये ना गुरुजी ने मेरे को सगन डाला है, उनकी बेटी आई है ना मंदिर। तो वो कहते नहीं तेरी पॉकेट से गिरा होएगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी वॉश पैंट पहन के आई हूँ और मैंने पॉकेट में हाथ भी नहीं डाला, तो पॉकेट से कैसे गिर सकते हैं। एक दो जनों से और भी बात हुई, वो भी कहते शायद गेट में अड़े होंगे, गिर गए होंगे, है ना। तो फिर हम लोग थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाता है, शायद हो सकता है ना कल रात को भी जैसे बात हुई। तो मेरे मन में डाउट था कि गुरुजी आपने दिए हैं या ये मेरे को लग रहा है कि वहां से कहीं से गिरे हैं। तो आज आंटी ने बोला ना कि 2 कॉइन्स मुझे वहां पे मिले, तो गुरुजी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि हाँ वो मैंने ही तेरे को वो 2 नोट दिए थे, वो सचखंड से आए हैं। और जब मुझे मिले तो मेरे मन में यही आया था, मतलब आंसर, कि ये सचखंड से आए हैं मेरे लिए, गुरुजी ने 2 नोट मेरे लिए भेजे हैं। और मैंने वो नोट संभाल के रख लिया, उस पर ब्लेसिंग्स लिख दिया ताकि मैं खर्च ना कर दूं। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। मैं घर से सोच के गई थी, गुरुजी आप ना मंदिर खुलवा देना, हम लोग मत्था ही टेक लेंगे, है ना। पता तो होता नहीं खुलता मॉर्निंग में, पर थोड़ा सा मन में, हम लोग ह्यूमन है ना, थोड़ा सा ये नहीं हमें आता कि हम बाहर से भी मत्था टेक लेंगे तो ब्लेसिंग हमें मिल ही जाएगी।
तो गुरुजी ने देखो अंदर तो नहीं बुलाया, पर मुझे अपना 2 नोट जो थे ब्लेसिंग के रूप में दिए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वासन अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से स्मिता महाराज, जैन आंटी, एक बार फिर गुरु महाराज जी का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद, कृपा बने रहे, स्वस्थ रहो आप लोग, और महाराज की कृपा समूचे गुरु संगत पर रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज जी से आज्ञा लेंगे।